ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है, मन को कैसे शांत या बस में किया जा सकता है। एक बार फिर श्रवण करें। मन को कैसे शांत या बस में किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक वाणी श्रवण करें। सब जग मन का खेल है, करे अंतर माहि विचार। मंगत स जब मन निश्चल हुआ, आपे रूप कर तार। देखिए महाराज जी इसमें क्या संदेश दे रहे हैं। ये विचार करना है, ये संसार जो है ये सब मन का खेल है। अगर मन में ये विचार बना लिया है तो ऐसा लगेगा कि ये संसार सब खेल है और इस संसार के खेल में ही लगा रहेगा और इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। और इस मन को, इस चित्त को शांति तभी आ सकती है जब एक संसार में, एक करतार में, संसार से हटके एक करतार में, एक प्रभु में उस मन को लगाया जाए और संसार से थोड़ा हटा के जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में लगाएं, तभी जो है मन को शांति मिल सकती है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। झूठ दही के सुख जो मीता, झूठ दही के सुख जो मीता। काल स्वरूप ये ही अनीता, काल स्वरूप ये ही अनीता। देह के सुख से नहीं छूटन पाए, देह के सुख से नहीं छूटन पाए। आत्म सुख की नहीं रस न आए, आत्म सुख की नहीं रस न आए। देखिए इसमें गुरुदेव वाणी में बताना चाह रहे हैं कि ये देही जो है वो हर समय सुख चाहती है, इसका मन सुख में ही लगता है। तो जब तक इस सुख से, देही के सुख से छूटेगा नहीं, तो इस आत्मा का जो प्रभु का जो आत्मरस है वो नहीं मिलने वाला। उसकी सुख की प्राप्ति और कभी नहीं हो सकती। तो देह के सुख से थोड़ा सा त्याग और वैराग करना पड़ेगा, तब जो है वो आत्मा के सुख की प्राप्ति होगी। तो इन जो देही है वो झूठी है, संसार है वो झूठा है, तो इस झूठ में सुख कहाँ, संसार ही दुख रूप है। तो ये हमारे लिए काल बता रहे हैं, काल स्वरूप है, इसे काल स्वरूप जाने। ये इससे हमारा कोई छुटकारा नहीं है। इसमें हम ग्रस्त रहेंगे तो हमारा जीवन कभी भी ईश्वर मार्ग में नहीं लग सकता। तो अब इस विषय पे आते हैं, मन को कैसे शांत या बस में किया जा सकता है। तो महाराज जी के पुस्तक है ग्रंथ श्री समता विलास, इसमें पेज नंबर 53 वचन नंबर 70। देखिए मन को बस में और शांत करने के बारे में महाराज जी क्या आज्ञा दे रहे हैं वचन में।
आहार, व्यवहार और संगत शुद्ध होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस मन के लिए। अगर आहार, व्यवहार, संगत की शुद्धि नहीं है तो कभी भी मन में शांति नहीं मिल सकती। वो शांति से बहुत दूर है, क्योंकि मन की उपाधि शुद्ध आचरण के धारण करने से जल्दी नाश हो जाती है और परमानंद को प्राप्त करने में यत्न करने लगता है, यानी अपनी कल्याण की खातिर सद्भाव को धारण करता है। ये संसार अधिक दुस्तर है। इससे मुक्ति हासिल करने की खातिर बड़े बड़े यत्न महापुरुष करते आए हैं, जिनसे आखिर परम तत्व को प्राप्त हो गए और इस संसार में अपना जीवन आनंद स्वरूप से व्यतीत करके भविष्य के जीवों के वास्ते आदर्श स्वरूप हो गए। तो देखिए क्या आदर्श पाया सत्पुरुषों ने जब इस मन को एक प्रभु भक्ति में लगाया और इस मन को आहार, व्यवहार और संगत से शुद्ध की प्राप्ति की, तभी जो है इसका पूर्ण लाभ मिला। अब आगे सुनिए पेज नंबर 60 वचन नंबर 89। जब तक मन में सद्विचार नहीं, जब तक सच्चा प्रेम और विरह नहीं, सत्स्वरूप में जब तक सत्य यत्न यानी अभ्यास नहीं, तब तक कभी भी मन विकराल को काबू नहीं कर सकता। जब तक मन काबू में नहीं, तब तक सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे लाखों वर्ष क्यों न संसार में विचरता रहे। तो देखिए ये जो वचन में बताया है, सच्चा प्रेम, विरह, सत्स्वरूप, इसकी कोशिश, अभ्यास अति आवश्यक है। तभी ये जो मन बड़ा विकराल है, इसको काबू करना कोई आसान नहीं है। जैसे जैसे हम प्रभु भक्ति में बढ़ेंगे, प्रभु भक्ति में लीन होंगे, तो हमारा ये मन शांत होगा ही, निश्चित होगा। आगे एक वचन लास्ट श्रवण करें। ये पेज नंबर 106 106 वचन नंबर 42। अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति पा जाता है जो सत का आदि है, और वो ही हर वक्त अपने दिल का मालिक है, और वो ही अपने अंदर अपनी लापरवाही भूलकर पश्चाताप करता है, और वो ही बुद्धिमान पुरुष असली शांति को पा सकेगा। देखिए अंत में दो वाणी को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर वाणी है ये महाराज जी की, और इस पर विचार होगा वाणी पे। उसके बाद दास अपनी वाणी पे विराम देगा। निष्काम कर्म मन निर्मल कीजो, निष्काम कर्म मन निर्मल कीजो, भाव भगत प्रभु की तब सीजो, भाव भगत प्रभु की तब सीजो, सत सेवा जो नित विचारी, सत सेवा जो नित विचारी, कोट पाप मन मैल उतारी, कोट पाप मन मैल उतारी। देखिए जब मन से निर्मल कर्म और निष्काम कर्म जब होते हैं तो भक्ति दूर नहीं, प्रभु बिल्कुल पास हैं, हर समय दयालु हैं, कृपालु हैं। वो हर समय आपको भक्ति से दूर नहीं रखेंगे। लेकिन निष्काम कर्म और मन को निर्मल करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्ति हो सकती है। सत सेवा जो नित बेचारी, कोट पाप मन मैल उतारी। तो सच्ची सेवा हो, निष्काम सेवा हो, ये विचार मन में हो, और इस प्रकार मन को इस प्रभु अर्पण में लगाया जाए, तो सारे पाप और सारी मन की मैल जो है वो उतरते देर नहीं लगती।
लेकिन एक प्रभु अर्पण होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा और निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। निर्मल मन से एक प्रभु की उपासना करनी पड़ेगी, तभी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। झूठ जगत से फीका मन होए, झूठ जगत से फीका मन होए, निर्मल प्रीत प्रभु चरण लखोए, निर्मल प्रीत प्रभु चरण लखोए। साचा ठाकर सत कर ध्याई, साचा ठाकर सत कर ध्याई, नित नित सुने तिसकी प्रभुताई, नित नित सुने तिसकी प्रभुताई। देखिए कितनी सुंदर वाणी है ये महाराज जी की। झूठ जगत से फीका मन होए, ये मन जो है अगर संसार में लगा हुआ है, इस झूठे संसार में लगा हुआ है, तो ये मन फीका बता रहे हैं महाराज जी। और जब इसका मन संसार से हटके और इस मन को निर्मल करके जब एक प्रभु चरण में प्रीत लगी हो, तो प्रभु हमारे दूर नहीं, लेकिन एक प्रीत निर्मल हो, तभी प्रभु की भक्ति मिल सकती है। साचा ठाकर सतकर ध्याई, नित नित सुने तिसकी प्रभुताई। देखिए सच्चे ठाकुर का, एक सच्चे एक सत कहते ही ईश्वर को हैं, तो ऐसे का ध्यान नित रखना चाहिए, तो प्रभु उसकी ज़रूर सुनते हैं। लेकिन एक सत्य के मार्ग पे चलता हो और हर पल एक ईश्वर की याद मन में बनी रहे, तो प्रभु सुनेंगे ही सुनेंगे, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं। प्रभु तो पूरे संसार की सुन रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हैं, घट घट व्याप रहे हैं, तो ऐसे जो है वो भक्त की क्यों नहीं सुनेंगे जो निर्मल मन से प्रभु को याद करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक प्रार्थना है दास की, जितना भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उतने ही लोग प्रभु मार्ग में जुड़ेंगे और इसका जो है उपकार निश्चित मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।